Good morning, all of you, dear students. Today, I will also teach you chapter 5th, मिठाई वाला। प्रिय विद्यार्थियों, आज भी मैं आपको आपकी हिंदी विषय का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको गद्यांश नंबर 2 से शुरू कराऊंगा। गद्यांश नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है। मेला गोला कैचा चुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद। विद्यार्थियों, आप गद्यांश नंबर 2 की शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखिए। जिन शब्दार्थों पर मैं टिक का निशान लगाऊं, वो शब्दार्थ आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं व याद करने हैं। बाकी के अन्य शब्दार्थ और गद्यांश के प्रश्नोत्तर सिर्फ बुक में ही पढ़ने व याद करने हैं। निरखती रही, टिक का निशान लगा लें आप इसमें। निरखती रही, देखती रही। पैसे, समाचार, खबर। मुरली, बांसुरी। उस्ताद, गुरु या प्रवीण। उस्ताद पर टिक का निशान लगाएं। साफा, पगड़ी। आकार प्रकार, रूप रंग। प्रश्न नंबर 1, मुरली वाला गदगद क्यों हो गया? उत्तर, मुरली वाला बच्चों का झुंड अपनी ओर दौड़ते हाँफते आते देख गदगद हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, मुरली वाला बच्चों का झुंड अपनी ओर दौड़ते हाँफते आते देख गदगद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां हैं? आंसर, मुरली वाले के पास 57 मुरलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नगर में किसके आने का समाचार फैला था? लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे थे? उत्तर,
नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला था। लोग बातें कर रहे थे कि मुरली बजाने में वह उस्ताद है। पैराग्राफ नंबर 3 देखिए बच्चों। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी पाजामा ये ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे तीन पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबके इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब पैराग्राफ नंबर 3 के शब्दार्थ देखिए विद्यार्थियों। मृदुल का मतलब है कोमल, इस पर टिक का निशान लगाएं। झुंड, समूह। अम्बी लेंदे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। हर्ष, इस पर टिक का निशान लगाएं। हर्ष का मतलब गदगद होना, बहुत खुश होना। भाव, मूल्य। एहसान लादना, कृतज्ञता जताना। एहसान लादना पे टिक का निशान लगाएं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा बच्चों, जिन शब्दार्थों पर मैंने टिक का निशान लगाया है वो शब्दार्थ आपको अपनी फियर नोटबुक में करने हैं। अन्य शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर सिर्फ बुक में ही पढ़ने हैं। गद्यांश के प्रश्नोत्तर बुक में ही पढ़ने हैं और बुक में ही याद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1, मुरली वाला बच्चों से कैसे बात करता था? क्वेश्चन नंबर 1 है, मुरली वाला बच्चों से कैसे बात करता था? उत्तर, मुरली वाला बच्चों से अत्यंत स्नेहपूर्वक बात करता था। वह बड़े धीरज से बैठकर एक एक बच्चे को उसकी पसंद की मुरली देता था। क्वेश्चन नंबर 2, मुरली वाले ने मुरली कितने पैसे में दी? मुरली वाले ने मुरली 2-2 पैसे में दी। 3, विजय बाबू क्या पढ़ रहे थे? आंसर, विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। पैराग्राफ नंबर 4 देखिए विद्यार्थियों। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी
1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो, 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर दुकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरलियाँ वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ, पैसे तुमको वहीं देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने हमसे ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना साहब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। अब पैराग्राफ नंबर 4 के शब्दार्थ देखिए विद्यार्थियों। अप्रतिभ, उदास से हैरान, इस पर टिक का निशान लगाएं। लागत, कीमत। दस्तूर, रिवाज, दस्तूर पर निशान लगाएं, टिक का। हानि, नुकसान, लूट रहा है, ठग रहा है। काहे को, क्यों। वक्त, समय। ठोक, संख्यात्मक शब्दों के साथ लगने वाला एक अव्यय। भीतर, अंदर। लायक, उचित, लायक पर टिक का निशान लगाएं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इस पैराग्राफ का। मुरली वाला अप्रतिभ क्यों उठा। विजय बाबू की तीखी प्रक्रिया सुनकर मुरली वाला अप्रतिभ हो उठा। क्वेश्चन नंबर 2, मुरली वाले के अनुसार ग्राहकों का क्या दस्तूर होता है। आंसर, ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज बेचे, पर वे समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। क्वेश्चन 3, मुरली वाले को किस भाव में मुरली मिली थी। आंसर, क्वेश्चन 3 का आंसर देखिए। मुरली वाले को एक मुरली 2 पैसे के भाव से मिली थी। विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे आपको। आज का होमवर्क इस प्रकार है कि जिन शब्दार्थों पर मैंने टिक का निशान लगाया है उन शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिखना है व याद करना है। अन्य शब्दार्थों को और गद्यांश के प्रश्न उत्तरों को सिर्फ बुक में ही पढ़ना है व याद करना है। ये आपका होमवर्क है। Read this chapter at home. Thank you.